नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इन दिनों बिहार में नवनिर्वाचित मुखिया जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी घटित हो चुकी हैं। बहुत सारे चुनाव जीतकर आए नए मुखिया अपना जान गंवा चुके हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आ रहा है जिसको लेकर के ग्राम पंचायत राज मड़सरा जिला सिवान के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। यहाँ मुखिया जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और इनके साथ लूटपाट की गई, साथ ही साथ धमकी भी दी गई है। आइए पूरा मामला क्या है और पंचायत के वर्तमान जो मुखिया हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के, और स्थानीय थाना दरौंदा के थाना अध्यक्ष को इन्होंने क्या कुछ लिखित शिकायत किया है। सबसे पहले मुखिया जी के जुबानी हम जानते हैं। अपना शुभ नाम बताएं मुखिया जी। शिवनारायण तिवारी। आराम से बोलिए। हाँ, मेरा नाम शिवनारायण तिवारी है। हाँ, हमारे पास यहाँ के स्थानीय निवासी अरविंद यादव, नरेंद्र यादव, रवि यादव, 5 आदमी के साथ 3 आदमी के साथ मिल करके हमारे पास लूटपाट किए और धमकी दिए और जान मारने के लिए कोशिश किए। गालवा में गमछा लाकर बांध दिए। घटना कब की है मुखिया जी? आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है? 9 तारीख की घटना है। अच्छा, 9 तारीख की घटना है। इसको लेकर के स्थानीय थाना में आपने लिखित आवेदन दिया है? हाँ, लिखित आवेदन दिए हैं। आवेदन में आपने क्या लिखा है? जो हम प्राथमिकी के हैं आवेदन दिए, उसके बाद प्राथमिकी के हैं वो सत्य है। अच्छा, यानी कि एफआईआर दर्ज हो चुका है? एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो आपके साथ जो घटना घटी है वो कहाँ हुई? यहाँ मड़सरा और रानीबाड़ी एक मोड़ है, उसी जगह हुई है। तो चूंकि जो धमकी देने वाले या लूटपाट करने वाले लोग हैं वो आप ही के पंचायत के बताए जा रहे हैं? हाँ, हमारे ही पंचायत के हैं। तो ऐसी क्या उनसे अदावत हो गई है कि आपके जान मारने पर वो लोग उतारू हैं? उतारी है को मुखिया हमको नहीं मानते हैं और चाहते हैं पुनः हम मुखिया को चुनाव कराएं और हम मुखिया पद के उम्मीदवार बने। तो मड़सरा की जनता ने तो आपको मुखिया चुना है? हाँ, चुना है। आप तो कोई जबरदस्ती मुखिया का पद ना, हम नहीं लिए हैं। तो फिर मुखिया पद से इतना जलन क्यों है? उन लोगों को रंगदारी चाहिए जी। हाँ। तो ये घटना आपके साथ पहली बार हुई है? किसके पहले? ना, हमारे साथ जब से जीते हैं जब से जीते हैं तब से। मुखिया जी के जो सुपुत्र हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, सीधे हम अपने मीडिया के माध्यम से जी जानते हैं। नमस्कार, अभिनंदन है आपका हमारे मड़सरा पंचायत में। और ये घटना 9 तारीख को है। 9 तारीख को मेरे पिताजी शिवनारायण तिवारी और मेरी माँ महाराजगंज गए हुए थे। आने के क्रम में करीब 11 के बाद का बात है, 11 के बाद की बात है, आ रहे थे तो वहाँ रानीबाड़ी मोड़ के आगे और मड़सरा बने मोड़ है, वहीं पर लोग बैठे हुए थे। बैठे क्या थे, लाठी डंडा लेकर पटक रहे थे, आग जलाए हुए थे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, आपको मैंने भेज भी दिया है। उसमें अरविंद यादव जो है पहल कर रहे थे और 3 लोग थे, अरविंद यादव, नगेंद्र यादव और रवि यादव। ये लोग जब से हम लोग चुनाव जीते हैं तब से इन लोगों की मंशा है कि जो भी योजना हो, कोई भी योजना विकास की हो, उसमें इनको पूर्ण रूप से एक मोटी रकम की तस्वीर की जाए रंगदारी के तौर पे। यानी पंचायत में जो विकास का काम हो रहा है उसको बाधित करना है और रंगदारी लेना है? जी, मेन काम इनका यही है कि रंगदारी लेना है और विकास कार्य को बाधा पहुंचाना है। ये टारगेट है कि पैसा खर्च नहीं होगा तो आगे चुनाव होगा, तो पैसा बचा रहेगा तो फिर हम जो है खर्च कर देंगे। अभी तो पंचायत का चुनाव हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन अब सोच को कौन बदल सकता है? ये सोच लगा दिए हैं कि हो सकता है कि चुनाव फिर करा दें, मर्डर करा दें, क्योंकि ये जब से हम लोग जीते हैं निरंतर कई बार प्रयास किए हैं। पैसा मांगना, बीच में घेर लेना, धमकी देना, गाड़ी से धक्का देना। हालांकि मैंने कई बार मौखिक तौर पे प्रशासन से शिकायत किया है, लेकिन इस बार लिखित शिकायत हम लोग किए हैं। देखिए प्रशासन क्या करती है। चलिए, तो आपने लिखित आवेदन दे करके न्याय का आपने गुहार लगाया है जी। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन यानी थाना अध्यक्ष जो है दरौंदा के, इस मामले को किस तरह से वो ले रहे हैं? अभी तो प्राथमिकी दर्ज किए हैं, लेकिन पुलिस अभी एक बार भी पूछने नहीं आई है। देखिए आगे क्या कर रही है, लेकिन हमको जो है बहुत परेशानी है। एक भी योजना हमारा ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार में मुखिया सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे मुखिया जान गंवा चुके हैं,
तो आपको लगता है कि और मुखिया की तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जिला प्रशासन से सुरक्षा को लेकर के आप क्या गुहार लगाएंगे? बिल्कुल, मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि थाना में जब हम लोग बैठे थे तो थाना में ये फ़ोन पर बोल रहा है कि कोई भी योजना चलेगा तभी जब आप 10% अग्रिम राशि हमको देंगे। थाना में बैठे हुए हैं हम लोग, और हमारे कैप्टन शहनवाज जी बोल रहे थे, एक हमारे मित्र है कि थोड़ा सा समझाइए ना उसको क्या बोल रहा है। वो फ़ोन लगा है और सामने उनके बोल रहे हैं कि हम कोई भी योजना चलने देंगे तभी जब हमको 10% अग्रिम राशि चाहिए। तो आपने लिख कर दिया है? अब बिल्कुल लिख करके दिया है। जो घटना आपके साथ घटित हुई है जी, वहाँ पर कुछ लोग थे क्या? अरे बहुत सारे लोग थे, हाँ। पूरी भीड़ थी। मैंने आपको कैसेट दिया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम दिखलाने की कोशिश करेंगे, जो कि एविडेंस है, सबूत के तौर पर, कि पंचायत मड़सरा के मुखिया जी के साथ जो घटना घटित हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी भयभीत है और इन्होंने न्याय का गुहार लगाया है, थाना अध्यक्ष के सामने लिखित आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, अभी भी बोला जा रहा है कि देखते हैं कैसे तुम योजना पर काम लगा दोगे। कितना थाना क्या करता है, अभी भी बोला जा रहा है। डर से हम बैठे हुए हैं। तो आपके पंचायत में विकास का काम शुरू हुआ है? नहीं, अभी रोक दिए हैं। तो कहाँ से करेंगे, वो मर्डर हो जाएगा। तो कौन सा काम आप शुरू करना चाहते हैं? हमने अमृत सरोवर का एक काम शुरू किया था। अमृत सरोवर का शुरू करने वाले थे मनरेगा के तहत, जो मुख्यमंत्री जी माननीय श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो योजना जाकर इन्होंने रोका। हालांकि अभी हमें प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी। हमने योजना को जो है सफाई करवा रहा था, थोड़ा सा कि सफाई हो जाए, कि पैर में जो है शीशा न चुभे मजदूर को, इस तरह से अपने खर्च से उसको सफाई करा रहा था। और ये जाकर वहाँ योजना रोकने लगा। 4 दिन डिस्टर्ब किया। अभी मनरेगा के तहत तो काम नहीं हो रहा था, निजी खर्च पे मैंने काम करा रहा था, ताकि मनरेगा के मजदूर को पैर में असुविधा न हो, दिक्कत न हो। लेकिन ये जाकर रोक दिया और गाली गलौज करने लगा, यहाँ तक कि उनका सामान भी चुरा लिया, हटा दिया, छीन लिया। इसके पहले जो यहाँ मुखिया थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था क्या? हाँ, बिल्कुल किया है, हमारे सामने किया है। उनके संबंधी यहाँ मास्टर थे, जाकर ताला मार दिया ज़बरदस्ती स्कूल में। ये ताला मारने वाला कौन है? विद्यालय में? हाँ, विद्यालय में ताला मार दिया था। तो विद्यालय में तो जो इसके पदाधिकारी होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जाकर निरीक्षण करते हैं उसके? नहीं, वो जनप्रतिनिधि से भी बहुत बड़ा है। इससे पहले आंगनबाड़ी पर गया था, आंगनबाड़ी पर जाकर रजिस्टर चेक किया। इसका धंधा है, पैसा इसको किसी तरह से चाहिए। मैंने एन केन प्रकरण किसी तरह से पैसा आना चाहिए। कोई भी धंधा हो। हालांकि डायरेक्ट ये मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डेड है, बोला है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पैसा चाहिए। चलिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर के क्या कार्रवाई करती है। हालांकि मड़सरा के नवनिर्वाचित मुखिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि समय रहते स्थानीय पुलिस प्रशासन अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। उन्होंने भी कहा पंचायत के विकास कार्य को बाधित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इसके पीछे सीधे तौर पर रंगदारी वसूलना है। तो अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम बबलू तिवारी है। पंचायत? पंचायत मड़सरा। मुखिया जी के? मुखिया श्री नारायण तिवारी मेरे पिताजी हैं।